कैश इन हैंड है 17,800 का, कैश एट बैंक है 24,200 का, स्टॉक 9,200 का है, मशीनरी 13,500 का है। सन्ड्री डेप्टर्स में देखो, डेप्टर्स में गणेश है 9,800 का, गंगा है 7,000 का, गिरी है 5,400 रुपया और प्रीपेड रेंट है 500 रुपया। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में 350 रुपीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में मनोज है 3,800 रुपया, मेहता 3,400 रुपया और महावीर 5,300 रुपया। हिज अदर ट्रांजेक्शन वेयर द फॉलो, ठीक है, उसके कुछ अन्य व्यय हैं। तो सबसे पहले ये वर्ष के प्रारंभ का ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये है कि बिजनेस पहले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हो सकता है 2 साल 4 साल पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, उसका बैलेंस हर साल हम खाते का बैलेंस निकालते आए, तो ये उसका बैलेंस है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या करना है, तो इसका जर्नल एंट्री ध्यान में रखिए 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो या तो आप इसका जर्नल एंट्री कर लीजिए, या तो आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको अपन डायरेक्ट जब खाता बनाएंगे तो खाते में डायरेक्ट हम इसको क्या करते जाएंगे, मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री करना है तो क्या करेंगे, अब जितने भी एसेट्स हैं जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, मशीन है, सन्ड्री डेप्टर्स में गणेश, गंगा, गिरी है, प्रीपेड रेंट है, इन सबका अकाउंट डेबिट कर दोगे, सबका अकाउंट डेबिट कर दोगे, अमाउंट डेबिट अमाउंट लिख दोगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट करोगे, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करोगे, जिसमें मनोज है, मेहता है, महावीर है, इनको क्रेडिट करोगे। अब दोनों साइड का बैलेंस बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल का जो बाकी जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल का डिफरेंस होगा, तो जो डिफरेंस आएगा उसको टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो अगर एंट्री आप ऐसा करोगे, अगर आप इसको जर्नल एंट्री करोगे तो ध्यान में रखेंगे जर्नल एंट्री आप इसका कैसे करोगे। जैसे कैश एट बैंक है, ठीक है, वर्ष के प्रारंभ का शेष का मतलब यह है कि भाई इसको आपको क्या करना है, खाते में मेंशन करना रहेगा। ठीक है, जितने भी एसेट्स होंगे उनका सबका डेबिट बैलेंस होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, स्टॉक, मशीनरी, सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आप इसको मेंशन करोगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है, या फिर कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट कर देना। बैंक का बैलेंस है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, स्टॉक है स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिए, उसी प्रकार मशीनरी है मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिए, उसी प्रकार मशीनरी के बाद सन्ड्री डेटर्स में है गणेश, तो गणेश का अकाउंट डेबिट कर दोगे, गणेश से अकाउंट। महावीर गंगा है तो गंगा अकाउंट डेबिट, उसके बाद है जैसे गिरी है तो गिरी का अकाउंट डेबिट, और प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ये सारा अकाउंट आपको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये ओपनिंग एंट्री है ना, इसको नहीं भी करेंगे डायरेक्ट आप खाते में मेंशन करेंगे तब भी सही है। तो ये हो जाएगा 70 कर दिए, गिरी 5400 रुपए से है उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए। प्रीपेड मनोज का अकाउंट है 682, मेहता भी ये हो रहा है, ये भी क्रेडिटर्स है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो क्रेडिटर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद और कोई खर्चा है क्या, तो ये बस 3 ही है इधर, और सॉरी एक महावीर भी है, 2 महावीर। तो महावीर का अकाउंट है 5300। अब क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं होगा, इसका इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, इधर का टोटल कम हो रहा है। तो एक काम कर लेना, इधर का टोटल करके इधर का टोटल माइनस कर देना, जो भी डिफरेंस आएगा उसको टू कैपिटल अकाउंट में लिख देना। ठीक है, वो उतना रुपया कैपिटल का बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं कि कितने रुपए का डिफरेंस आता है।
लाइबिलिटीज का टोटल देखते हैं। तो लाइबिलिटीज का टोटल जो है वो 350, 6800, 3400 और 5300। इधर लाइबिलिटीज का टोटल हो रहा है 15,850 रुपया। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इसमें से 87,400 को माइनस कर दो। ये 71,550 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका कैपिटल का बैलेंस होगा। ठीक है, ओपनिंग कैश कहलाएगा। इसको ओपनिंग कैश कहा जाता है। ओपनिंग कैश का मतलब यह है कि जितने भी एसेट्स हैं, डेबिट बैलेंस है उसको आप ऐड कर दिए वर्ष के प्रारंभ का, उसमें क्रेडिट बैलेंस को माइनस कर दिए, जो भी आएगा आपका ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका एंट्री हो जाएगा। अगर एंट्री करोगे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं करोगे तो इसको अपन खाते में मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करोगे? ये जितने भी एसेट्स है, ये सारा का जो ये इसका जब भी खाता बनाओगे इसको सबको डेबिट साइड में लिखोगे, खाते के डेबिट साइड में बैलेंस बीडी करके लिखोगे। और ये क्रेडिट होने वाले सारे खातों को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे उस खाते के बैलेंस बीडी करके। ठीक है, अब तारीख 2 से देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनोज 5,200 रुपए का हम अप्रैल 2 को मनोज से माल खरीद रहे हैं, तो अप्रैल 2। तो जब मनोज से माल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लिए और 2 कर दोगे मनोज अकाउंट, 2 मनोज अकाउंट क्रेडिट। मनोज से कितने का माल खरीदा है देख लीजिए, 5,200 का माल खरीदा तो 5,200 रुपए लिख दिए। उसके बाद 5 तारीख को बोलता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश। गणेश को अपन माल बेच रहे हैं, ठीक है, और ये क्रेडिट में बेच रहे हैं। तो गणेश को जब माल बेचोगे तो गणेश पाने वाला, तो गणेश अकाउंट डेबिट करोगे और 2 करोगे, माल बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे। ठीक है, ये माल बेच रहे हैं हम गणेश को, क्रेडिट में माल बेच रहे हैं, तो गणेश अकाउंट डेबिट। गणेश क्योंकि माल को पा रहा है और माल बेचने से माल क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो माल जाएगा तो सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, वो खाते का नियम आपको बताए थे, पर्सन अकाउंट में जो पर्सन पाएगा वो डेबिट होगा, ठीक है, और जो पर्सन देगा वो क्रेडिट होगा। तो यहां पर गणेश पा रहा है इस कारण गणेश डेबिट हुआ, यहां पर मनोज दे रहा है इस कारण मनोज क्रेडिट हुआ। और आपको दूसरा बताए थे रियल अकाउंट, ठीक है ना, जिसको आप वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता कहते हैं। इसमें जो वस्तु आएगा वो डेबिट होगा और जो वस्तु जाएगा वो क्रेडिट होगा। जैसे माल खरीदोगे तो वस्तु आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, माल बेचोगे तो वस्तु जाएगा तो इस कारण परचेज सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ। उसके बाद अप्रैल 7 को तो 7 को क्या हो रहा है? गणेश को 6,800 का माल का वो किए हैं, सेल सोल्ड किए हैं। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता 2,500 रुपया, तो मेहता से माल खरीद रहा है 7 को, ठीक है, तो मेहता से जब माल खरीदेगा तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए। और 2 यहां पर कौन देने वाला है? मेहता, तो मेहता अकाउंट क्रेडिट कर दिए, क्योंकि नगद माल नहीं खरीद रहा है ना, पैसा नहीं जा रहा है, इस कारण कैश क्रेडिट नहीं करोगे। तो मेहता से माल खरीद रहे हैं तो 2,500 लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए 7 तारीख के बाद अप्रैल 10 को बोलता है, अप्रैल 10 को बोलता है कि गुड सोल्ड इन क्रेडिट टू गंगा। अब भाई गंगा को हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो गुड सोल्ड कर रहे हैं गंगा को, तो गंगा पाने वाली, तो गंगा, ठीक है, गंगा अकाउंट डेबिट। और सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, माल जाएगा तो माल चला गया,
भाई गंगा को कितने का माल बेच दिए, 4,800 रुपया का माल बेच दिए। उसके बाद देखो अप्रैल 12 को पेड आउट स्टैंडिंग वेजेस, तो अप्रैल 12 को आउट स्टैंडिंग वेजेस पेड कर रहा है, ठीक है। तो आउट स्टैंडिंग वेजेस कितने का था, ये 350 रुपीज का था, इसको आप पेड कर रहे हैं। तो पेड करोगे तो ये आउट स्टैंडिंग वेजेस जो यहां पर क्रेडिट हुआ, जब इसको पेड करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो ये आउट स्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, और 2 पेड कर रहे हो ना, नगद पैसा दे रहे हो, बैंक से दे नहीं रहे हो। बैंक से अगर चेक से दोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, यहां पर नगद दे रहे हैं, इस कारण ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आउट स्टैंडिंग वेजेस 350 रुपीज का था, तो यहां पर 350 ना। उसके बाद देखिए आगे अप्रैल 14 को बोलता है रिसीव 5,150 रुपीज फ्रॉम गिरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये गिरी का हिसाब किताब, ये गिरी ने क्या किया है, फुल सेटलमेंट में 5,150 रुपया हम रिसीव हो रहा है गिरी से हमको। तो जब गिरी से हमको रिसीव होगा तो आप एंट्री देख लो क्या होगा। तो गिरी से जब हमको रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गिरी देने वाला है तो गिरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल एंट्री। लेकिन यहां पर बोलता है फुल सेटलमेंट है, तो फुल सेटलमेंट का मतलब यह होगा कि हमेशा डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट जो होगा वो बैंक के साथ डेबिट या कैश के साथ डेबिट क्रेडिट होता है, ध्यान में रखेंगे। बैंक डेबिट होगा अगर डिस्काउंट हो रहा है, फुल सेटलमेंट की बात हो रहा है। अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो वहां पर जो डिस्काउंट होगा वो बैंक या कैश के साथ डेबिट और क्रेडिट होता है। तो इसके पहले गिरी का हिसाब देख लेते हैं। गिरी का हिसाब क्या है, ये देखिए, ये वर्ष के प्रारंभ में गिरी का हिसाब है 5400 रुपया, मतलब गिरी से हमको मिलना था 5400 रुपया, गिरी हमारे डेप्टर्स था 5400 रुपये से। अब इसी के बदले में ये फुल सेटलमेंट में पैसा दे रहा है, तो फुल सेटलमेंट में दे रहा है तो जब पैसा देगा तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट 5,150 रुपया, और गिरी से कितना लेना था, तो टू गिरीज अकाउंट, तो गिरी से हमको लेना था 5400 रुपया, तो 5400 रुपया, क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब गिरी और पैसा नहीं देगा भाई। तो गिरी का फुल सेटलमेंट है 5400 का, तो 5400 रुपया पूरा गिरी देगा, ठीक है। तो 5400 रुपये गिरी के अकाउंट क्रेडिट करोगे, लेकिन ये दिया मात्र कितना है, मात्र 5150 रुपया। बाकी का जो डिफरेंस का अमाउंट है वो पैसा आप बोलता है कि नहीं देंगे, अब भाई उसको बट्टा वो कर लो, तो उसको आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो भी डिफरेंस आ रहा है 250 रुपये का, 5400 में इसको घटा देना, 250 रुपये आ जाएगा, 250 रुपये का डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर लोगे, ये हो गया। उसके बाद अप्रैल 16 को बोलता है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम गंगा बाय चेक एंड सेंड इट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब चेक एंड सेंड इट फॉर कलेक्शन, तो अप्रैल 16 को आप करो, अप्रैल 16 गंगा से चेक मिल रहा है और इसको तुरंत बैंक भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए, ठीक है। कलेक्शन का मतलब यह है कि उस चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं, सिंपल से अर्थों में। क्योंकि ध्यान में रखिए, जब चेक किसी से हमको चेक मिलता है तो उस चेक को बैंक में जमा कर देते हैं, पैसा तुरंत हमारे खाते में नहीं आता है, वो कलेक्शन करने, उस चेक को क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो यहां पर गंगा का पहले हिसाब किताब देख लो, ठीक है। पहले तो रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम गंगा है और बाय चेक एंड सेंड टू बैंक है, तो बैंक चेक को बैंक भेज दिए, तो बैंक पाने वाला तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू गंगा अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गंगा देने वाली है ना, तो गंगा से अकाउंट क्रेडिट। अब गंगा का हिसाब देख लो, फुल पेमेंट कितने का है गंगा का, तो देखो गंगा यहां पर डेबिट हो रहा है 7,000 रुपए से, तो गंगा का अकाउंट यहां पर डेबिट है, डेप्टर्स है गंगा हमारा 7,000 रुपए से। फिर गंगा का हिसाब किताब देखो, एक जगह और गंगा को कुछ बेचे थे, ये 4,800 रुपया, तो गंगा 7,000 रुपया प्लस 4,800 रुपया, तो 7,000 प्लस 4,800, कुल मिलाकर गंगा का हिसाब हो गया 11,800 रुपया। तो
बैंक हमको चेक मिलेगा 11,800 रुपया और ये गंगा क्रेडिट हो जाएगा 11,800 रुपये से, मतलब गंगा से हमको 11,800 मिलेगा। यहां पर आपको देखना है कि भाई उसका फुल पेमेंट हो रहा है। फुल पेमेंट का मतलब यह है कि गंगा का पूरा हिसाब किताब देखोगे तो एंट्री में आपका गंगा अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है 7,000 से और यहां पर गंगा अकाउंट डेबिट हो रहा है 4,800 रुपये, दोनों को आप ऐड कर लिए। और अगर कहीं पर गंगा अकाउंट क्रेडिट हुआ रहता है तो उतना रुपया आप उसको माइनस कर दिए रहते, ठीक है। तो गंगा अकाउंट तो कहीं क्रेडिट हुआ नहीं है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट आप ऐड कर लोगे। तो ये हो गया। उसके बाद गणेश बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 50% फ्रॉम हिज स्टेट बोलता है, ठीक है। अब देखो गणेश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो गणेश का हिसाब किताब पहले आप लोग देख लेंगे। तो ये यहां तक एंट्री आपको समझ में आ गया। अब आगे कुछ एंट्री को हम मिटा देते हैं ताकि आपका आगे एंट्री कर सके। देखिए यहां पर बोलता है गणेश बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब गणेश अब दिवालिया हो गया है और उसकी सारी संपत्ति से केवल 50% प्राप्त हो रहा है। तो गणेश हमारा डेप्टर्स कितने रुपए से था वो देख लो। तो गणेश यहां पर देखो 9,800 रुपए से था, तो गणेश से लेना था 9,800 और गणेश को कहीं माल बेचे भी थे क्या, ठीक है। तो यहां पर 6,800 रुपए बेचे थे, तो 6,800 रुपए दोनों को जोड़ दो और ये हो जाएगा। तो गणेश का हिसाब किताब जो है वो हो रहा है 16,600 रुपया। तो गणेश से हमको 16,600 रुपये लेना है, ठीक है। अब ये तारीख की एंट्री हो जाएगा, तारीख है 20 तारीख का, तो अप्रैल 20। तो जब गणेश से हमको पैसा मिलेगा 50% पैसा तो वो दे रहा है, तो 16,800 का 50% कर लेना। 50% करने के लिए इसका 50 डिवाइडेड 100 कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 3, 8,300 रुपया। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि गणेश से इतना रुपया मिल गया और बाकी इतना ही रुपया हमको नहीं मिल रहा है। तो ये नहीं मिल रहा है तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये डूबत ऋण हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा 8,300 रुपया और 2 हो जाएगा गणेश दे रहा है तो गणेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 16,600 रुपये। देखो 16,600 रुपया गणेश का हिसाब किताब था, तो 16,600 रुपये लिखे। 50% पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट किए, बाकी पैसा बैड डेब्ट्स हो गया तो 8,300 रुपया बैड डेब्ट्स कर लिए। उसके बाद अप्रैल 23 को बोलता है कि डिपॉजिट किए हैं बैंक में 3,000 रुपया, डिपॉजिट इनटू बैंक 3,000 रुपीज। तो बैंक में जब डिपॉजिट करोगे तो बैंक पाने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देना, ठीक है, 3,000 रुपया। और क्या डिपॉजिट करोगे बैंक में, कैश ही तो जमा करते हो ना भाई बैंक में क्या जमा करते हैं, तो कैश ही जमा करते हैं, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 तारीख को परचेज गुड्स ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है, कैटलॉग प्राइस एट 12% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम महावीर, ठीक है। तो ये महावीर से अपन माल खरीद रहे हैं 25 तारीख को और ये 12% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो ट्रेड डिस्काउंट में भाई 10,000 का माल है, 12% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 का 12% निकालो तो 1,200 रुपये हो जाएगा। 1,200 रुपये माइनस कर दो, ठीक है। और ये माल कहीं पर भी बोला है कि नगद नहीं खरीदा है, तो ये आप माल खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये 8,800 रुपया हो जाएगा। क्यों, 10,000 का माल है, 12% ट्रेड डिस्काउंट घटा देना, तो 1,200 रुपया घटाओगे 10,000 में तो 8,800 रुपया। और 2 किससे खरीद रहा, महावीर से खरीद रहा, तो महावीर से अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 8,800 रुपये। ये हो गया, इसी को नरेशन में वो कर देना। उसके बाद है अप्रैल 26 को देखो, गेव मशीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट टू महावीर। अब ये महावीर के खाते का हिसाब किताब करते समय ना एक मशीन दे रहा है, ठीक है, और ये फुल सेटलमेंट है। तो फुल सेटलमेंट जब भी बोलेगा तो वो डिस्काउंट निकलेगा। तो महावीर का पहले तो हिसाब देख लो, महावीर का हिसाब क्या हो रहा है। तो भैया महावीर का हिसाब देखोगे तो भाई देखो सबसे पहले ये देखो महावीर 5300 रुपये से डेबिट है, मतलब सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट है ना। महावीर का हिसाब में है 5300 रुपया क्रेडिट, तो पहले तो 5300 रुपया महावीर क्रेडिट है। फिर देखो महावीर का और क्या है,
महावीर से और कुछ माल खरीदे हैं कि बेचे हैं, पुराना एंट्री में देख लेते हैं। महावीर कहीं आए हैं क्या? महावीर कहीं और तो नहीं आए हैं। ये 8,800 रुपये बस का आया है, ये 8,800। तो कुल मिलाकर हो गया ये 11 और ये हो गया 9, 14, 14,100। महावीर को पेमेंट करना है 14,100 रुपये। ठीक है, तो महावीर को पेमेंट करना है 14,100 रुपया। तो चलिए महावीर को पेमेंट करते हैं 14,100 रुपया। ये समझ में आ गया महावीर का हिसाब क्यों हो रहा है। ये 5300 रुपये यहां पर क्रेडिट हो रहा है और ये 8,800 रुपये यहां पर क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों क्रेडिट प्लस हो जाएगा ना, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट डेबिट प्लस होता है, और क्रेडिट डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो महावीर का हिसाब किताब 14,100 रुपया क्रेडिट है, मतलब महावीर को हमको 14,100 देना है। अब इसके बदले में हम उसको मशीन दे रहे हैं, तो यहां पर इसको अपन मिटा लेते हैं। तो महावीर को जब दे रहे हो तो ध्यान में रखिए यहां पर तारीख कौन सा है महावीर वाला का, अप्रैल 25 को, अप्रैल 25 महावीर को दे रहे हो। तो महावीर क्या है, पाने वाला, महावीर से अकाउंट डेबिट कर दिए। ठीक, ये 14,100 देना है तो महावीर का अकाउंट डेबिट कर दोगे 14,100। टू, मशीन दे रहे हैं ना, यहां पर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करोगे। और मशीनरी कितने का है हमारे पास, ये देखो मशीनरी हमारे पास है 13,500 रुपया बस का मशीन है, तो मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा 13,500 रुपया। बाकी देखो 14,100 देना था, 13,500 रुपये बस का मशीन दिए हैं। बाकी बोलता है फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी जो डिफरेंस आया वो डिस्काउंट है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया थे कि डिस्काउंट जो होता है कैश और बैंक के साथ डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि इस टाइप के एंट्री में ये कैश के साथ डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि कोई मशीन दे रहे हैं उसके साथ भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको मशीन दे रहे हैं, बाकी पैसा हम तो दे नहीं पा रहे हैं, 600 रुपया नहीं दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोल दिया ना। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है और पैसा नहीं देंगे भाई, हिसाब हो गया ना। तो ये हो गया। फिर 27 तारीख को बोलता है गंगा चेक वाज डिसऑनर्ड। तो भाई देख लो गंगा से चेक कितने का मिला था, कहीं पर चेक मिला रहा होगा ना गंगा से। ठीक है, तो गंगा से हमको 16 तारीख को, देखो 16 तारीख को चेक मिला था, तो वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया है। ये गंगा का चेक हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है। तो ये 16 तारीख को गंगा से हमको चेक मिला था। ठीक है, तो गंगा का चेक मिला था कितने का, अप्रैल 30 तारीख ना, 27 तारीख सॉरी। तो गंगा का चेक जब डिसऑनर्ड हो जाएगा तो गंगा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, गंगा से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो गंगा डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब गंगा का हिसाब किताब देखो, एक जगह यहां पर 7,000 का चेक था और उसके पहले गंगा का क्या था, तो गंगा डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। फिर बोलता है अप्रैल 30 को परचेज मशीन ऑफ 19,000 रुपीज एंड पेड 700 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्ज एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ना, ये 300 रुपीज का वो उसका फ्रेट था और इंश्योरेंस था। तो भाई यहां पर क्या है, अप्रैल 30 को मशीन खरीदे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दो, और नगद खरीद रहे हैं ना, चेक से पेमेंट कर नहीं रहा है तो नगद खरीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना, ये 19,000 रुपीज का मशीन है तो 19,000
इस पर लगाने पर कुछ खर्चा हो रहा है, लाने पर खर्चा हो रहा है 700 रुपया, ठीक है। 700 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज हो रहा है, और इस पर कुछ इंश्योरेंस भी पेड हो रहा है, ठीक है, वो 300 रुपया है, वो लिखने से छूट गया है, तो 300 रुपया। तो कुल मिलाकर ये 20,000 रुपया से मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये से, बाकी बाद में टोटल कर लेना। तो इस प्रकार से इसका जर्नल एंट्री